जब से हम सिटी में रहने के लिए आए हैं, मेरा लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो चुका है। हमारे गांव की सुबह और यहाँ की सुबह में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वैसे तो थोड़ा थोड़ा सा जो रूटीन होता है काम का वो ऐसा ही है जैसा कि मेरा गांव में होता है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद सुबह ही सुबह मेरे ऊपर काम का थोड़ा ज़्यादा सा प्रेशर हो गया है। जो काम मैं गांव में रह के दोपहर तक करती थी, वो काम मुझे यहाँ पर सुबह के 7:30 बजे तक करना होता है। आप देख रहे हैं सुबह के 6 बज रहे हैं। शहर में कोई कोई उठता होगा, सब लेट ही सो के उठते हैं, लेकिन 6 बजे तक मेरे घर में झाड़ू पोछा सब कुछ हो जाता है। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया कि 6 बजे का टाइम हो रहा है और करीब 5 बजे अब मैं खड़ी हो जाती हूँ। गांव में तो थोड़ा आलस भी आ जाता था, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी आलस नहीं आता है। बस ये सोचती रहती हूँ रात भर कि कहीं मुझे उठने में लेट ना हो जाए और पूरे दिन का शेड्यूल ना बिगड़ जाए। तो बस अपने आप से ही टाइम पे उठ जाती हूँ। जब मैं गांव में रहती थी तो बिल्कुल भी बिना उठाए नहीं उठती थी, मतलब बच्चों के पापा एक आवाज़ तो ज़रूर से लगाते थे। और यहाँ पर आने के बाद एक बार को मैं ही सबको आवाज़ लगाती हूँ, सबसे पहले उठ के खड़ी हो जाती हूँ। तो ऐसी होती है यहाँ की सुबह। सुबह ही सुबह बच्चे भी जल्दी से उठ जाते हैं। और एक अच्छी बात लगती है मुझे यहाँ पर, हर 5 मिनट के बाद, हर 10 मिनट के बाद हमें यहाँ पर एरोप्लेन देखने के लिए मिल जाते हैं, क्योंकि यहीं से लगभग में उड़ान भरना शुरू करते हैं दिल्ली से, यानी कि। लेकिन हम दिल्ली में नहीं हैं, हम दिल्ली से बाहर हैं। अब लगभग में 6:15 बजे का टाइम हो चुका है। घर में पूरा झाड़ू पोछा करने के बाद अब मैं नहा धो के ऊपर आ चुकी हूँ और तैयारी कर दी है मैंने बच्चों के लंच टिफिन बनाने की। मतलब बच्चों के भी बनते हैं, बच्चों के पापा का भी बनता है। गांव में कभी भी सुबह के टाइम में सब्जी नहीं बनाई थी, लेकिन यहाँ पर पूरा खाना मुझे बनाना होता है। और घर में सब उठ चुके हैं, बच्चों के पापा उठ के लग जाते हैं अपने मंदिर की साफ सफाई में, भगवान जी को नहलाने धुलाने, भगवान जी को विराजमान करने। ये है मेरा भांजा प्रिंस, ये भी सुबह 5:30 बजे उठ जाता है। उठने के बाद नहाता है, धोता है और फिर ये अपने काम पे जाता है। 8 बजे करीब बेटी तैयार होके बैठ चुकी है नहा धो के, मतलब कि, और बेटा नहाने की तैयारी कर रहा है। सबसे लास्ट में यही रह जाता है, इसका आलस ज़रा देर से उतरता है। और अब लगभग में 6:25 का टाइम हो चला है। तो मंदिर की जो सफाइयाँ लगभग में कर दी हैं। और सबसे पहले मंदिर की सफाई करने के बाद जो मंदिर के बर्तन होते हैं मेरे हस्बैंड उसी को धोते हैं, मतलब वो सारा साफ़ सफाई करते हैं। मैं घर में झाड़ू पोछा करने के बाद, नहाने धोने के बाद फटाफट से बच्चों का ऑफिस के लिए टिफ़िन तैयार करती हूँ। टिफ़िन में मुझे पूरा ही खाना बनाना होता है, सब्जी बनानी होती है, चावल भी बनाने होते हैं, रोटियाँ भी बनानी होती हैं। और बहुत ज़्यादा टाइम मेरे पास नहीं होता है। कभी कभी तो 6:30 बज जाते हैं काम करते करते घर का, कभी कभी 6:45 भी बज जाते हैं। तो थोड़ा सा भागा दौड़ी में ये काम चलता रहता है। तो 7:30 बजे तक मुझे कंप्लीट जो है खाना बनाना होता है। और 7:30 बजे के बाद मैं शुरू कर देती हूँ टिफ़िन को पैक करना। साथ के साथ किचन में जो थोड़ी थोड़ी सी सफाई फैलती रहती है, मैं उसको भी साफ़ करती रहती हूँ। कहने के लिए तो ये किचन बहुत ज़्यादा बड़ा है और काफ़ी इसमें फैसिलिटी है, लेकिन हमारा गांव का किचन बहुत ज़्यादा बड़ा था। मैंने तो अपने हॉल को ही किचन बनाया हुआ था और वहाँ पर चल भी जाता था। अगर एक टाइम को मेरे पास टाइम नहीं है तो बस मैं ऐसे ही मतलब छोड़ देती थी और बाद में साफ़ सफाई कर देती थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा एरिया नहीं है घर का, तो साफ़ सफाई तो करनी ही पड़ती है। तो फाइनली यहाँ पर जो है भगवान जी भी नहा धो के और अपने मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। बच्चे भी सभी नहा धो के यूनिफॉर्म वगैरह पहन के रेडी घूम रहे हैं। बस अब इंतज़ार हो रहा है इनको जो है खाना मिलने का, मतलब कि इनको भोग लगाना है। तो मैंने सब्जी बनाई है राजमा चने की, चावल बनाए हैं, मैंने कि मटर पुलाव बनाया है और साथ में मैंने सिंपल चपातियाँ बनाई हैं। तला भुना मैं बहुत ही कम बना रही हूँ आजकल, गांव में तो फिर भी चलता रहता था, यहाँ पे नहीं बनाती हूँ क्योंकि यहाँ पे काम तो वैसे बहुत होता है, लेकिन इतना मेहनत वाला काम नहीं होता है जितना गांव में होता था। ज़्यादा दिन तो जीने में 5-7 बार चढ़ना उतरना तो हो ही जाता था, उसी से काफ़ी मेहनत हो जाती थी। फिर हम प्लॉट पे जाते रहते थे, तो मतलब ऐसा चलता ही रहता था। और यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं है, काम तो वैसे बहुत है, पूरा दिन लगी रहती हूँ, लेकिन इतनी मेहनत का काम नहीं है। तो खाने पर भी विशेष ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर टोटल खाना तैयार हो चुका है। जब तक मतलब मैं बाकी की रोटियां वगैरह सेक रही थी, बच्चों के पापा ने फटाफट से भगवान जी की प्लेट लगा दी है। और यासी का भी अपने तैयार होने के बाद, थोड़ा सा स्कूल का काम करने के बाद आ चुकी है भगवान जी को भोग लगाने के लिए।
तो यासिका लगाती है लड्डू गोपाल जी का भोग, जिसको हाथों से ही लगाती है, जैसे नॉर्मली लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है। और बाकी हैं हमारे प्रियतम, तो बस उनके लिए तो हम मंदिर में भोग लगते हैं और बस भोग मतलब ऐसे ही लगा देते हैं। जब तक घर में भोग लग रहा है मैं यहाँ पर चपाती यानी कि फुलके बना रही हूँ। थोड़ा नहीं बनता है खाना, काफ़ी सारा बन जाता है लगाया जाए तो। 2 बच्चे हुए हैं, मतलब दोनों बच्चों का टिफ़िन पैक होता है, साथ ही साथ प्रिंस का जो कि मेरा भांजा है उसका टिफ़िन पैक होता है, मेरे हस्बैंड का टिफ़िन पैक होता है और एक टिफ़िन और भी पैक होता है। मतलब 5 से 6 टिफ़िन पैक होते हैं। तो मुझे यहाँ पर ज़्यादा ही खाना बनाना होता है। और यहाँ पर तो वैसे मैं दोपहर तक का ही खाना बना लेती हूँ। दोपहर के टाइम में जो भगवान जी को भोग लगता है उनके भोग में कुछ अलग सा थोड़ा बना देती हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे सब्जी बनानी पड़ेगी, चपातियाँ बनानी पड़ेगी, यही खा लेते हैं हम दिन भर में। तो यहाँ पर सभी अब अपने अपने काम पर चल चुके हैं। बच्चों का स्कूल कुछ इस तरीके का है कि वहाँ पर 8 बजे के बाद इनकी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि अभी बच्चों को हम खुद ही छोड़ के आते हैं। हमने यहाँ पर कोई ट्रांसपोर्ट नहीं लगवाया है। ट्रांसपोर्ट का चार्ज डबल आ रहा था, जितनी इनकी फ़ीस थी उससे डबल चार्ज आ रहा था। और स्कूल बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं था, 1-1.25 किलोमीटर की दूरी पे ही है। तो चलिए जल्दबाजी में ही सही, अब मैं करती हूँ अपने व्लॉग की एंडिंग। मिलती हूँ आपसे प्यारी रेसिपी में।